चलिए हम ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, डिफ्रेंसिएशन का कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है। तो आप 11th क्लास के फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ता है, मैथ में तो प्रॉपर टॉपिक है 11th और 12th में। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं फार्मूला वाइज, और कोशिश ये रहेगा कि 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको समझ पाएगा। इतना आसानी से क्वेश्चन करेंगे हम फार्मूला वाइज, एक एक फार्मूला पर कई क्वेश्चन करेंगे। फिर आगे चलेंगे। जो हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला है वो आपका यह है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर इन, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन इंटू एक्स का पावर n-1। हम अभी ये समझ रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन होता कैसे है ना। इसका मतलब है कि हमको कैसे एक फार्मूला यूज करना है। किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि x का पावर n है, तो आप इसको कैसे समझेंगे, तो आपको इस तरह से समझना है कि x का जो भी पावर है, x मतलब वेरिएबल, और अभी हम लोग यहाँ x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। मतलब y अगर यहाँ आ जाए, x की जगह पर y आ जाए तो उसका अलग प्रोसेस होगा। यानी समझना है कि यहाँ x की जगह कुछ भी आ जाएगा, अगर यहाँ y है तो फिर यहाँ भी y ही होना चाहिए। मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। आपको उतना झंझट नहीं करना, आपको समझना है कि अभी x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंसिएशन करें, मतलब यहाँ x चाहिए। x के अलावे अगर कोई आएगा तो उसके आगे का टॉपिक है, आगे सीखेंगे उसको। तो x का जो भी पावर है, वेरिएबल का जो भी पावर है, वो पावर को आपको बाहर लिख देना है। और फिर क्या करना है, पावर जिसे हम बाहर लिखे तो यहाँ n आ गया, सेम x का पावर n जो यहाँ था यहाँ भी लिख दिया, और एक माइनस कर देना है। जो भी हमारे पास पावर हो उस पावर में 1 माइनस करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर इस क्वेश्चन पर हम लोग एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि अगर हम x के पावर 6 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि x का पावर 6 कितना आएगा, तो x का पावर 6 कितना मिलेगा। तो सेम प्रोसेस, क्वेश्चन क्या करे कि जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी पावर हो, पावर बाहर आकर कोफिशिएंट बनेगा। तो पावर 6 बाहर आ गया। अब यहाँ कितना है, तो x का पावर 6 है, और पावर हम लोगों को कितना कम कर देना है, तो एक कम करना है, बस एक कम करना है। ये क्यों होता है, तो आपका फर्स्ट रूल से आप इसको बना सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। वो अलग बात है। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि कोई भी जिसको शौक है कि हमको डिफ्रेंसिएशन समझना है तो 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ पाएगा। हम इतना आसानी से इसको भी समझाने जा रहे हैं। तो पावर 6 है, पावर 6 बाहर कर दिया। अब यहाँ एक पावर कम कर देना है, मतलब x है तो x लिख दिया। पावर जो यहाँ क्वेश्चन है वही यहाँ भी लिख दिया, और इसमें एक घटा लिए, तो हो गया आपका 6 बाहर और x का पावर 5। आप चाहें तो आप सीधा यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं, है ना। कि पावर 6 बाहर उतार दें, जो भी पावर है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी पावर है उसको बाहर लिख लेना है। पावर कहाँ लिख दें, बाहर। अब जो पावर है उसमें एक कम करना है, तो 6 है, एक कम करेंगे 5 आएगा। और भी कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे डी अपॉन डी एक्स है, किसके लिए, एक्स का पावर 10 था। तो सबसे पहले जो भी पावर है उसको नीचे उतार लेना है, बाहर आ गया। अब कह रहा है कि अभी यहाँ जितना भी पावर है उसको एक कम कर देना है, तो एक्स का पावर 10 है, एक कम कर लेंगे तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा, 9। अब आप समझ रहे होंगे बात को। और भी कुछ क्वेश्चन कि डी अपॉन डी एक्स एक्स का पावर मान लिया 7 है, तो 7 बाहर, और यहाँ क्या होगा, तो अब यहाँ इसमें एक कम कर देना है। पावर 7 है, एक कम कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 6। तो 7x का पावर कितना आ जाएगा, 6। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज लाते हैं कि अगर इसमें किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, कोई कांस्टेंट से, तब कैसे बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए डी अपॉन डी एक्स 6x का पावर 12 हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 6 इंटू एक्स का पावर 12, इसका ही मतलब हुआ कि 6 से हम गुना कर रहे हैं, किस में गुना कर रहे हैं, तो x का पावर 12 में, है ना। तो 6 से गुना हो रहा है x के पावर 12 में। 6 आप बाहर कर लीजिए, मतलब 6 जो है यहाँ, इसको हम लोग सीधे यहाँ लिख सकते हैं इसे, और बाकी आपका सेम रहेगा। तो यहाँ वाला 6 बाहर निकल लिए, 6 रहेगा, इंटू दे देंगे, गुना कर लिया। अब क्या है, तो रूल तो वही है सर आपका, है ना, कि जो भी यहाँ पावर में हो कहाँ जाएगा, नीचे, तो 12 आ गया बगल में। अब यहाँ कितना, तो जो भी है उसका एक कम पावर लिखना है, तो x का पावर 12 में एक कम पावर करेंगे, x का पावर कितना मिलेगा, 11। ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 6 गुना 12 कितना आ जाएगा, 72। 72 x का पावर 11, है ना। ये हो गया। और भी इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लिया कि हमारे पास है 7x का पावर -3। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, यहाँ पावर नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव पावर से डरना नहीं है आपको। पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। के लिए पहले हम लोग कुछ नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। फॉर्मूला पे हम किनारे लिख लेते हैं, जिससे आपको मिलाने में आसानी होगा। डे बाई डी एक्स, एक्स का पावर n को लिखेंगे n इंटू एक्स का पावर n-1। n बाहर और पावर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिल रहा है आपको। तो अगर हम इसको क्वेश्चन में सेट करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव पावर के लिए
कि डे अपॉन डी एक्स, अभी हम लोग सिर्फ एक्स का पावर -3 का करेंगे, बाद में 7 से उसमें गुना कर देंगे। इसका भी मतलब वही हुआ कि एक्स का पावर -3 का डिफ्रेंसिएशन को 7 से गुना कर देना है। तभी हम लोग सिर्फ x-3 का समझते हैं। इक्वल जैसे हम पॉजिटिव पावर का समझ ले, अगर नेगेटिव पावर होगा तब क्या होगा। इसके लिए पावर -3 है, बाहर उतार दिए तो -3। ठीक, रूल वही है कि यहाँ जो भी पावर है, पावर को कहाँ लिख दें, बाहर। तो पावर हमारा कहाँ आ गया, बाहर। अब यहाँ जितना भी पावर है उसमें एक कम कर देना है, एक कम कर देना है। तो x का पावर -3 और -3 में एक कम करेंगे तो -3 इंटू एक्स का पावर कितना मिलेगा, -4। आप कहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे 7 और 8 क्लास में एक्सपोनेंट्स के लॉज में कि ए का पावर -m को हम लोग 1/a का पावर m लिख सकते हैं। मतलब कि 2 का पावर -3 को 1/2 का पावर 3 लिखेंगे। तो x का पावर -4 क्या लिखाएगा, तो 1/x का पावर 4 लिखाएगा। मतलब पावर तो वही रह जाएगा, है ना। जो माइनस है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। और माइनस जब हटेगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ भी सेम चीज़, -3 अपना जगह पर है, क्योंकि -3 पावर में नहीं है। पावर में कौन है, तो x का पावर -4, मतलब -4 है पावर। तो हम लोग लिखेंगे कि 1/x का पावर 4, जिसको और सिंप्लीफाई करके -3/x का पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा। तो अब इस क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो इसमें 7 हम लोगों का बाहर निकलेगा। 7 का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, 7 इंटू में है बाहर। फिर इंटू का साइन, मतलब जब भी यहाँ देखेंगे कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर को तुरंत बाहर खींच लेना है। और अब जो यहाँ वेरिएबल बच गया एक्स, अभी हम एक्स के लिए पढ़ेंगे, ना वाई आएगा, ना जेड आएगा, ना टी आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है। इसको हम लोग कहते हैं कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। नीचे यहाँ डी वाई डी एक्स से रहेगा, वाई के लिए यहाँ वाई हो गया और यहाँ डी बाई डी एक्स हो गया, तो अलग केस है। अभी हम कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि उसको हम लोग बहुत आगे इसमें पढ़ेंगे, उससे पहले बहुत सारा बात समझना है। चलिए, तो अभी तो खैर इसका कर रहे थे ना, ठीक। तो 7 आपका बाहर, -3 कहाँ उतरेगा, तो सर 7 के बगल में आएगा। और पावर में अब यहाँ जो है उस सेमते जो पावर में एक क्या कर देना है, कम। तो एक्स का पावर -3 का हो गया, एक्स का पावर -3 -1, तो आ गया आपका -21 इंटू एक्स का पावर -4, जिसको हम लिख सकते हैं -21। और एक्स का पावर -4 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/x का पावर 4। एक्स का पावर 4 कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में। अभी हम लोग पॉजिटिव के लिए देख लिए, नेगेटिव के लिए देख लिए, और ये हमारा इंटीजर था। अब पावर हम फ्रैक्शन में लेते हैं कि फ्रैक्शनल पावर को कैसे बनाना है। हम आपको पहले ही बोले कि हम एक ही फार्मूला पर आपको इतना क्वेश्चन यहाँ दिखा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस उस पर करते हैं। चलिए, तो अभी कुछ फ्रैक्शनल पावर के लिए देख लेते हैं कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो उसको कैसे डील करना है, ध्यान देंगे उसके लिए। यहाँ पर फार्मूला आपका वही रहेगा, अभी सेम फार्मूला पर क्वेश्चन चल रहा है। फर्स्ट फार्मूला भी सेकंड थर्ड में हम नहीं गए हैं। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से है कि डे बाई डी एक्स, एक्स का पावर 2/3। तो अभी सेम चीज, 2/3 कहाँ उतर जाएगा, बाहर। तो 2/3 बाहर आ गया, एक्स का एक्स रहेगा। पावर में एक कम कर देना है, तो एक कम करेंगे तो 2/3 में 1 माइनस करेंगे। आपको देखा था, आप इस चीज़ को साइड में कर सकते हैं कि 2/3 में 1 माइनस कर लिया, यहाँ पर कर लिया 2/3 में 1। 1 माइनस करने का मतलब हुआ 3/3 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है ना, तो बगल में हम 3 लाने का कोशिश करेंगे। तो 2/3 माइनस 3/3 आपका आ गया -1/3। तो यहाँ से मिलेगा 2/3 इंटू एक्स का पावर -1/3, यह जाएगा आपका 2/3 और एक्स का पावर -1/3। तो सेम चीज, सेम बात अभी हम लोग कई क्वेश्चन में किया कि जो भी नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ ला देना है, तो नीचे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। यहाँ जो नंबर रहेगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो एक्स का पावर कितना मिल गया, तो 1/3, फाइनल आंसर। एक्स का पावर 1/3 का मतलब हो गया कि एक्स का क्यूब रूट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, देख कर घबराना नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि d/dx है रूट एक्स, तो देख कर डरेंगे नहीं। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, तो रूट एक्स का मतलब है एक्स का पावर 1/2। इसके लिए सॉल्व करना है तो लिखेंगे d/dx, एक्स का पावर 1/2। फिर वही रूल कि जो भी पावर में है उसको कहाँ ला देना है, बाहर। तो पावर 1/2 आपका बाहर। और अब क्या है, तो अब जो भी पावर है उसमें एक घटा लेंगे, तो 1/2 में एक घटा लेंगे। तो 1/2 में 1 साइड में माइनस कर लिया, और 1 माइनस करने का मतलब है कि 2/2 माइनस करना है, क्योंकि जितना यहाँ डिनोमिनेटर है समथिंग बगल में भी हम लाना चाहेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, तो 1 - 2 कितना है, तो -1/2।
तो आपको मिल रहा है कि 1/2 एक्स का पावर -1/2। तो हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स का पावर 1/2, जिसको आगे बढ़ाकर हम लिख सकते हैं कि 1/2 और एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 का मतलब हो गया रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको याद रखना चाहिए कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। बाकी याद है नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें याद होना चाहिए कि रूट एक्स का क्या है, तो 1/2 रूट एक्स। मतलब ये एक आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब 1/√x का देख लेते हैं कि 1/√x का क्या आएगा, वो भी हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अभी तक आपका जितना भी क्वेश्चन चला है सब इसी फॉर्मूला पर चल रहे हैं, एक्स का पावर एन के लिए, कि एक्स का पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे साइन का, कॉस, टेन, फिर उसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक, सबका बारी बारी से। उसके बाद फिर ए का पावर एक्स के लिए, लेकिन पहले एक को समझ लें, इसी तरह से बाकी को भी समझेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अभी आपका यही चलेगा। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी हम, कि अगर 1/√x हो तो उसको कैसे बनाएंगे। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ अप्लाई होगा कि 1/√x है हमारे पास, d/dx इसका निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मेरा काम है कि यहाँ जो भी दिया हो उसको पावर में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका ये आएगा d/dx कितना का, तो 1/x का पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाकर हम लिख सकते हैं कि d/dx x का पावर -1/2। d/dx का मतलब हुआ कि अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, अभी तक हम क्वेश्चन में ही अरेंजमेंट लगा रहे हैं, क्वेश्चन को हम और आसान बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएट अब करना शुरू करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आसान। तो यहाँ से आपको अब डिफ्रेंसिएशन शुरू होगा, तो -1/2 बाहर और एक्स का सेम, और इसमें जो भी पावर है एक और कम कर देना है। तो -1/2 में 1 माइनस करना है, -1/2 में 1 माइनस करना है, तो सेम चीज़। तो आपको कितना मिल जाएगा, -3/2। तो -1/2 एक्स का पावर -3/2, माइनस माइनस काट दे सर, नहीं ये पावर में काट नहीं सकते हैं, इसको चेंज करना होगा। तो -1/2 इंटू एक्स का पावर 3/2, तो -1/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 का मतलब हो गया x√x, क्योंकि x का पावर 3/2 का मतलब हो गया 1 + 1/2। अगर हम सिर्फ x का पावर 3/2 को समझें कि x का पावर 3/2 का मतलब क्या है, तो इसको हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 1.5, एंड 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 + हाफ। अब हम देख रहे हैं कि पावर जो है ना, वो x का है, तो हम सेम बेस में इसको मल्टीप्लिकेशन में क्रैक कर सकते हैं कि x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 भी आपका एक्सपोनेंट है जो आप 7-8 क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इसको को हम क्या लिख सकते हैं, तो x का पावर 1 यानी सिंपली x का पावर 1/2 यानी कि √x, तो x√x है ना। तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 1/√x का डिफ्रेंसिएशन। तो -1/2 इंटू x√x कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में होगा, है ना। और फिर इसके बाद जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा सारा, उस पर भी इतना ही प्रैक्टिस चलेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, यू कैन कमेंट इट डाउन। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।